हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताजी खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को फटाफट से बताते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को जरूर से दबा दे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में 24 घंटे के दौरान 666 लोगों की मौत हुई है। जी हां, इसी को देखते हुए तमिलनाडु में 15 नवंबर तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। त्योहारों पर भी कोई छूट नहीं मिलेगी, सरकार की तरफ से बड़ी खबर है। इसी के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ताकि कंट्रोल में रहे कोरोना, त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, ऑनलाइन शॉपिंग को दिया बढ़ावा। जी हां, बड़ी खबर सामने आ रही है। आज देश में कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सरकार ने देश के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। त्योहारों के लिए भी नया नियम लागू हो गया है। अभी हम आपको इन खबरों के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। और अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफी योजना, 1 लाख रुपए तक का कर्ज होगा माफ, यहाँ करें लॉगिन, सरकार ने किया ऐलान। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, यूपी के किसानों को कर्ज माफी योजना का फायदा पहुँचाने के लिए योगी सरकार 1-1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने जा रही है। अभी हम आपको इस खबर के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ 22,000 से ज्यादा परिवारों को 50-50 हजार रुपए देगी यूपी सरकार, आदेश हुआ जारी। और अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, बिहार के सभी जिलों में खुलेंगे ओबीसी कन्या +2 स्कूल, जिम और स्मार्ट क्लासेस होंगी। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है स्कूली बच्चों के भविष्य के लिए। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं और किस क्लास में पढ़ते हैं। इसी के साथ 1 दिसंबर से टीवी देखना हो जाएगा और भी महंगा। टीवी खरीदने और रिचार्ज कराने पर देने होंगे इतने हजार रुपए। इसी के साथ स्कूली बच्चों के लिए भी बड़ी खुशखबरी की खबर आ रही है। सरकार ने इतने लाख बच्चों के खाते में 1100 रुपए भेज दिए हैं। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे आपके खाते में कब पैसा आएगा। इसी के साथ अब माचिस खरीदने में छूटेंगे पसीने। 14 साल बाद अब इतनी बढ़ने वाली है माचिस की कीमत। जी हाँ, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब माचिस की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर, 35 जिलों के 2,35,000 किसानों को मिलेगा फसल खराब होने का मुआवजा, सरकार ने किया ऐलान। इसी के साथ प्रदेश सरकार किसानों को दे रही है निःशुल्क बोरिंग की सुविधा, पहले करना होगा पंजीकरण। जी हाँ, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों को अब फ्री बोरिंग करने के लिए सरकार पैसा देगी। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा फैजाबाद रेलवे जंक्शन। और अगली बड़ी खबर, अगर आप भी सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो पीएनबी बैंक दे रहा है ऑफर, 31 अक्टूबर तक खरीदने का मौका। इसी के साथ गन्ना किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी की खबर आ रही है। देश और दुनिया से और भी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है, जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, तो चलिए आज की बड़ी खबरों को आप सभी को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिए। आज की पहली बड़ी खबर, आज भारत में कोरोना के 16,326 नए मामले आए सामने, 666 लोगों की मौत। विदेशों में ठंड चमकते ही बढ़ने लगे कोरोना के मरीज, सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए जारी की नई गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में ठंड और त्योहारों का सीजन नजदीक आ चुका है। ऐसे में कोरोना के मद्देनजर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी करते हुए सभी राज्यों से कहा गया है कि वे इन गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए कोई भी ठोस कदम उठाए। बीते शनिवार को जारी की गई इस नई गाइडलाइन में ऑनलाइन शॉपिंग और यात्राओं को फिलहाल टालने समेत कई अहम बातें की गई है। त्योहारों के सीजन में कोरोना महामारी का प्रसार न हो, इसको लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसमें सेलिब्रेशन के ऑनलाइन मोड को प्रमोट किया गया है। गाइडलाइन में ऑनलाइन शॉपिंग की सलाह दी गई है और गैर जरूरी ट्रैवल को रोकने के लिए कहा गया है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए, नहीं तो एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि ठंड का महीना शुरू होने वाला है और कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। आज 24 घंटे के दौरान कोरोना की वजह से 666 लोगों की मौत हो गई। 16,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने यह सलाह दी है। साथ ही सरकार ने
नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अलावा जिन जिलों में 5% टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वहां भी भीड़ न जुटने देने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि किसी बेहद ही खास मौके पर ही भीड़ को जुटाने की इजाजत दी गई है। साथ ही साथ भीड़ जुटाने के लिए पहले से परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। मॉल, स्थानीय मार्केट और पूजा स्थलों को लेकर पहले से जारी गाइडलाइन को फॉलो करने की सलाह दी गई है। वही अगली बड़ी खबर, अब माचिस खरीदने में छूटेंगे पसीने। 14 साल बाद अब इतनी बढ़ने वाली है माचिस की कीमत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर, प्याज, सरसों तेल के बाद अब आम आदमी को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगने जा रहा है। जी हाँ, रोज काम में आने वाली सामान्य चीज माचिस की कीमत अब झटका देने वाली है। अब 14 साल के बाद फिर माचिस की डिब्बी की कीमत बढ़ने जा रही है। अब माचिस की कीमत 1 रुपए महंगी होने जा रही है। अब अगले महीने से माचिस 2 रुपए में मिलेगा। देश के 5 प्रमुख माचिस उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से 1 दिसंबर से माचिस की कीमत 1 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए करने का फैसला किया है। वह अगली बड़ी खबर, सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वालों को मिलेगा 1-1 लाख रुपए, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले को प्रोत्साहन के तौर पर 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। परिवहन विभाग की नेक आदमी प्रोत्साहन योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि प्रोत्साहन योजना को इसी महीने प्रदेश भर में लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वाले, उन्हें अस्पताल पहुंचाने और किसी अन्य तरह से उनकी सहायता करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी मकसद से पुरस्कार की घोषणा की गई है। घायलों की त्वरित सूचना थाने को देनी होगी। गौरतलब है कि हादसा होने के 1 घंटे के भीतर इलाज मिलने से घायलों की जान बच सकती है। नेक आदमी प्रोत्साहन योजना के तहत हर साल 10 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इन्हें अधिकतम 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा, जबकि न्यूनतम प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपए होगी। वह अगली बड़ी खबर, राजस्थान के बीकानेर जिले में आज भी इंटरनेट सेवाएं रहेंगी बंद। जी हाँ, राजस्थान के बीकानेर जिले में बीते दिन भी इंटरनेट सेवाएं बंद थी, लेकिन आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के मद्देनजर इंटरनेट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अगली बड़ी खबर, 22,000 से ज्यादा परिवारों को 50,000 रुपए देगी यूपी सरकार, आदेश हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के एक निर्णय के बाद प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना से मरे लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। इस बारे में बीते शनिवार को पंचायती राज व ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार प्रदेश में यूपी कोविड-19 tracks.in पोर्टल पर कोविड-19 की शुरुआत से इस साल 18 अक्टूबर तक के कोरोना संक्रमण से मरे लोगों की संख्या 22,898 है। इस ब्यौरे के अनुसार जिलेवार अहेतुक सहायता आवंटित की जा रही है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे कार्मिकों की कोविड-19 से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति 30 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी और कोविड-19 की रोकथाम में लगे कर्मियों की इस बीमारी से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इन दोनों श्रेणियों के परिवारों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी, जबकि आम आदमी में किसी भी परिवार में कोरोना से किसी की मौत हुई है तो उनके परिजनों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने इसका ऐलान किया है। कोविड-19 से अगर आपके परिवार में किसी की मौत हुई है तो आप यूपी कोविड-19 tracks.in पोर्टल पर जाकर इस योजना के बारे में जान सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार का ऐलान, बिहार के सभी जिलों में खुलेंगे ओबीसी कन्या +2 स्कूल, जिम और स्मार्ट क्लासेस होंगी। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पिछड़ा एवं जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तैयारी ऐसी है कि अगले साल से 11वीं और 12वीं कक्षा की लड़कियों को सारी आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास और जिम की व्यवस्था होगी। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में ओबीसी कन्या आवासीय +2 स्कूल खोले जाएंगे। ये 11वीं और 12वीं कक्षा के होंगे। यहाँ ओबीसी वर्ग की लड़कियों को पढ़ाई के लिए अन्य बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास, मॉडर्न लैब, लाइब्रेरी और जिम की व्यवस्था होगी। कंप्यूटर लैब की स्थापना होगी और वाईफाई सुविधा भी दी जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए निर्देश पर अमल करते हुए पिछड़ा और
अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पावर प्रेजेंटेशन तैयार किया है। इसका प्रेजेंटेशन शीघ्र ही मुख्यमंत्री के समक्ष किया जाएगा। पावर प्रेजेंटेशन से पहले DPR पर अगले सप्ताह विभागीय समीक्षा होगी। वो अगली बड़ी खबर, गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, गन्ना किसान 30 अक्टूबर तक भर सकेंगे अपना घोषणा पत्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली को देखते हुए राज्य के गन्ना किसानों को घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 15 अक्टूबर तक की थी, अब इसे बढ़ाकर 30 अक्टूबर तक कर दिया गया है। अब किसान 30 अक्टूबर तक घोषणा पत्र भरकर गन्ने को सरकारी मूल्य पर बेच सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना का खतरा, तमिलनाडु में 15 नवंबर तक लगाया गया लॉकडाउन, त्योहारों पर भी नहीं मिलेगी कोई छूट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद आज फिर कोरोना के मामले बढ़े हैं। अब बड़े बड़े त्योहार भी आने वाले हैं। इसी के चलते तमिलनाडु सरकार ने कोरोना के बचाव के लिए लॉकडाउन को 15 नवंबर तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री एम करुणानिधि स्टालिन ने कोरोना पर की समीक्षा बैठक के बाद राज्य में 1 नवंबर से 15 दिनों के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तमिलनाडु में कोरोना के बीच राज्य में त्योहारों और राजनीतिक आयोजनों पर रोक रहेगी। वह अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, फ्री यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा और बैग का पैसा पाना है तो करना होगा यह काम। सरकार भेजने वाली है इतने हजार रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा व स्कूल बैग के लिए उनके अभिभावकों के खाते में पैसा भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के 1.60 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। बीते दिन कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में यह फैसला किया गया है। यह धनराशि केवल उन्हीं खाते में भेजा जाएगा जिनमें पिछले 2 महीने में लेन देन हुआ हो। निष्क्रिय खातों में पैसा नहीं भेजा जाएगा। इन सभी खातों को PFMS पोर्टल पर करने के बाद ही DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से शिक्षकों व अधिकारियों को इसकी खरीद व वितरण से मुक्ति मिलेगी, जिससे वे पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ अभिभावकों को इसकी गुणवत्ता से शिकायत नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर बाजार विकसित होगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म केंद्र सरकार और जूता, मोजा, स्वेटर व स्कूल बैग राज्य सरकार देती है। वह अगली बड़ी खबर, सरकार किसानों को दे रही है निःशुल्क बोरिंग की सुविधा। पहले करना होगा पंजीकरण, तभी उठा सकते हैं इसका फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को निःशुल्क बोरिंग की सुविधा दे रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश के एल्यूवियल क्षेत्रों में 30 मीटर गहराई तक की 110 mm 4 इंच व्यास की बोरिंग कराई जाती है। पेयजल का लाभ लेने के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए पात्रता निर्धारित है। इसके लिए कृषक का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अथवा पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान सरकार अब तक के कार्यकाल में प्रदेश में 6 सितंबर 2021 तक 42,46,224 निःशुल्क बोरिंग व उथले नलकूप कराकर किसानों को सिंचाई की सुविधा दी गई है। सिंचाई की सुविधा प्राप्त करने के लिए सीमांत किसानों ने अपना फसल उत्पाद में बढ़ोतरी करते हुए आर्थिक स्थिति मजबूत की है। किसानों द्वारा बोरिंग कराने के लिए वेब पोर्टल पर किया गया ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाता है। इस योजना में सामान्य श्रेणी एवं लघु सीमांत कृषकों को जिनकी न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर तक के पात्र होते हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को जोत सीमा का प्रतिबंध लागू नहीं होता है। अगर आप भी फ्री बोरिंग योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आप यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट up.agriculture.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां पर ही सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में महंगा हुआ ब्रेड, कीमतों में 2 से 5 रुपए का किया गया इजाफा, लोगों को होगी परेशानी। वह अगली बड़ी खबर, बिहार के पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर में पाइपलाइन से सप्लाई होगी रसोई गैस, LPG सिलेंडर के मुकाबले 400 रुपए होगी सस्ता। वह अगली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, परिवार पहचान पत्र में जितने बच्चों के जुड़े हैं नाम, उन सभी बच्चों को मुफ्त में मिलेगी शिक्षा, सीएम ने की घोषणा। वह अगली बड़ी खबर, यूपी में किसान कर्ज माफी योजना, 1 लाख का कर्ज होगा माफ, यहाँ करें लॉगिन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी किसान जिन्होंने कर्ज लिया है और जिन्होंने किसान कर्ज राहत योजना के तहत उस कर्ज को माफ करने के लिए आवेदन किया है, यूपी किसान कर्ज माफी
माफी योजना 2021 की नई लाभार्थी सूची की जांच कर सकते हैं। सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन लिस्ट जारी की है। लिस्ट देखने के लिए यूपी किसान कर्ज राहत.upsdc.gov.in पर लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपका कर्ज माफ हुआ है या नहीं।